बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 मार्च बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे तोशा खाना का रिकॉर्ड जो लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना था। वफाकी हुकूमत की जानिब से जो डंडी मारी गई उसको लाहौर हाई कोर्ट ने पकड़ लिया और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि 2000 पहले से 1947 से 2002 तक का जो तोशा खाना रिकॉर्ड है जो अवेलेबल है वो अदालत में जमा करवाएं। और फिर उसके बाद वो अदालत में जमा करवाया गया। अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान की जो दरख्वास्त थी। आज ख्वाजा हारिस साहब पेश हुए थे और ख्वाजा हारिस साहब पहली दफ़ा पेश हुए और उन्होंने जो तोशा खाना फौजदारी इस्तग़ासा है उसको नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा कर दी, दलाइल दिए। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़िले शाह जो कत्ल था उसकी जुडिशल इंक्वायरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। लाहौर हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई है और उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल की हलाकत पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है जिसमें हुकूमत पंजाब को IG पुलिस और डिप्टी कमिश्नर वगैरह को फ़रीक बनाया गया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि सियासी वर्कर अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह को दिन दिहाड़े कत्ल करके सर्विस अस्पताल छोड़ दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़िले शाह पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात सामने आए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ज़िले शाह को आखिरी बार पुलिस कैदियों की वैन में देखा गया। पुलिस के मुताबिक ज़िले शाह की हलाकत काले रंग के वीगो डाले की टक्कर से हुई। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि ज़िले शाह की हलाकत अहम नौइयत का मामला है जिसकी तहकीकात होना ज़रूरी है। आइन का आर्टिकल 9 अवाम की जानों और माल की हिफाजत की ज़मानत देता है। दरख्वास्त में कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ज़िले शाह की हलाकत की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का हुक्म दे और कमीशन की कार्रवाई की खुद निगरानी भी करे। और अदालत में ये दरख्वास्त बहुत अहम दरख्वास्त है जो दायर की गई है। साथ जो दफ़ा 144 है उसको चैलेंज किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। दफ़ा 144 को जो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, हमाद अज़हर की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब की वसातत से ये दरख्वास्त दायर हुई है। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत को इसमें फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त के मुताबिक इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद दफ़ा 144 का निफाज नहीं हो सकता, लेकिन निगरान पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद दफ़ा 144 नाफिज कर दिया। इस्तदा की गई है कि अदालत निगरान पंजाब हुकूमत के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे और मुस्तकबिल में भी दफ़ा 144 के हवाले से गाइडलाइन जारी करे। और अब इस दरख्वास्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश थी कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, क्योंकि अब दफ़ा 144 ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको परमानेंट एक इलेक्शन की जब तक कैंपेन है इसको दफ़ा 144 रुकवाना चाहती है। इस वजह से इसके ऊपर शायद कल समाअत हो और कल अदालत फिर इसके ऊपर फैसला भी जारी करे। तोशा खाना फौजदारी जो इस्तग़ासा केस है उसमें बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है और आज ख्वाजा हारिस साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉ में एक्सपर्ट माने जाते हैं, इमरान खान नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त है इमरान खान की उसमें भी ख्वाजा हारिस साहब वकील थे। एक वक्त था कि वो नवाज शरीफ के भी वकील थे। फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब के साथ इख्तिलाफ़ात हुए और वो जो ग्रुप था नून लीग का वकला ग्रुप था उसको वो छोड़ गए थे। और चूँकि वो एक एक्सपर्ट हैं क्रिमिनल लॉ में तो वो बतौर वकील इसमें पेश हुए थे। और अदालत में जैसे समाअत शुरू हुई तो इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल का आगाज़ किया। इमरान खान ने सेशन कोर्ट पेश न होने का फैसला किया जिसके मुताबिक वकील ने अदालत को आगाह किया। ख्वाजा हारिस साहब ने फौजदारी कार्रवाई काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया, जबकि इमरान खान की जानिब से आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर की। दलाइल के दौरान ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इमरान खान आज अदालत पेश नहीं हो सकते और ऐसा नहीं कि इमरान खान जानबूझकर अदालत में पेश नहीं होना चाहते, बल्कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। हमने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इमरान खान पर हमला हुआ जिसमें इमरान खान ज़ख्मी हुए थे। इमरान खान ने आज अदालत ने आज की कानूनी सूरत हाल को देखना है। इमरान खान के वकील ने कहा कि 2 दरख्वास्तें हमने दायर की। ख्वाजा हारिस ने इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट खारिज करने की इस्तदा और इमरान खान को आज की हाज़िरी से इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त की। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अदालत वारंट गिरफ्तारी जारी करने से कबल केस के काबिल समाअत होने का फैसला करे। वकील इमरान खान ख्वाजा हारिस साहब ने इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर अहम कानूनी सवालात उठाते हुए उन्होंने दलाइल में कहा कि इमरान खान के खिलाफ शिकायत भेजते हुए कानून को मलहूज़ खातर नहीं रखा गया। इलेक्शन कमीशन किस सूरत में शिकायत भेज सकता है? इलेक्शन कमीशन अगर शिकायत भेजना चाहता तो तरीक़ाकार क्या होगा? शिकायत कुनिंदा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर है ही नहीं और शिकायत भेजने की मजाज अथॉरिटी ने शिकायत भेजी ही नहीं है। अब वो सवाल ये उठा रहे हैं कि ये जो इस्तग़ासा दायर किया गया है, शिकायत कुनिंदा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन है ही नहीं और शिकायत भेजने की मजाज अथॉरिटी ने शिकायत भेजी ही नहीं है। मतलब यह है कि ये जो कंप्लेंट दायर की गई है ये आज खुद गैर कानूनी है और इसमें जो दस्तखत हैं
جو اس میں آپ نے جو مستغیث بنایا ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو بنایا، لیکن اس کے دستخط نہیں ہیں، جس کے دستخط ہیں وہ مجاز اتھارٹی نہیں ہے۔ اس وجہ سے خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت قانون کے مختلف جہتیں ہیں، نامزدگی فارم جمع کروانے کے 120 روز کے میں ہی کرمنل کارروائی کر سکتے ہیں، کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے تحت اگر کارروائی کرنی ہے تو وہ 120 روز میں ہی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نااہلی یا دیگر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں صرف کرپٹ پریکٹسز کی بات کر رہا ہوں۔ کرمنل پروسیڈنگز نامزدگی فارم جمع کروانے کے 120 روز کے اندر ہی ہو سکتی ہیں، اس لیے عدالت کارروائی آگے بڑھانے سے پہلے قابل سماعت کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت ہے، ان کی جو کمپلینٹ ہے وہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ خواجہ عارف صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو پڑھ کے بتایا کہ ہائی کورٹ نے لکھا کہ عمران خان کے وارنٹ حاضری یقینی بنانے کے لیے جاری کیے ہیں۔ ہائی کورٹ نے لکھا کہ 13 مارچ کو عمران خان نہیں آتے تو عدالت قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائے۔ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے عدالت پہلے اس استغاثہ کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ کرے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ عارف صاحب کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے سعد حسن، انہوں نے دلائل دیے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا رویہ عدالت کے ساتھ بڑا نامناسب ہے۔ اس سے پہلے ان کے جو وکیل پیش ہوتے رہے ان کا رویہ مختلف ہوتا تھا۔ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری ابھی بھی آن فیلڈ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست وارنٹ کے حوالے سے خارج کی ہے۔ سعد حسن نے کہا کہ صرف عدالت نے کچھ وقت ان کو دیا وہ متعلقہ عدالت کے سامنے پیش ہوں، صرف چند روز کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر معطل کیا تھا، اس لیے جب تک وارنٹ پر عمل نہیں ہوتا یا عدالت واپس نہیں لیتی تو وہ آن فیلڈ ہیں۔ عدالت عمران خان کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد کروانے اور وارنٹ پر عمل کروانے والی اتھارٹی کو شوکاز کرے۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں ابھی تک وارنٹس پر عمل درآمد کیوں نہیں کروایا گیا۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر عمران خان نہیں آتے تو عدالت قانون کے مطابق دیکھے، اور قانون کے مطابق دیکھنے کا مطلب ہے عدالت قابل سماعت ہونے کا معاملہ بھی دیکھے۔ عدالت کا وارنٹ کا حکم آن فیلڈ ہے، وہ کسی بھی وقت عمل درآمد کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی، عمران خان آج عدالت کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ اصل حقائق عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر آباد ریلی میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا وفاقی اور صوبائی حکومت نے عمران خان سے سیکیورٹی واپس لے لی ہے، عمران خان سے وہ سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے جو قانونی طور پر ان کو ملنی چاہیے تھی۔ عمران خان پر اس وقت ملک بھر میں جو 70 کے قریب مقدمات ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، بے نظیر بھٹو کو وہ سیکیورٹی نہیں دی گئی تھی جو ان کو چاہیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ لیاقت علی خان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ ایسے معاملے میں عمران خان پر پہلے بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے۔ عمران خان لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی درخواستیں دائر کر چکے ہیں، وہ درخواستیں عدالتوں میں نوٹس ہو چکے ہیں، عدالت نے ان پر کوگنیزنس لے لی ہے۔ یہ جو استغاثہ ہے یہ ویسے بھی قابل سماعت نہیں ہے، یہ 120 دن کے اندر کمپلینٹ نہیں ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیکیورٹی ویڈیو لنک اور جوڈیشل کمپلیکس سماعت والی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، عدالت پہلے ان کی درخواستیں خارج کر چکی ہے۔ بہرحال خواجہ عارف صاحب نے کہا انہوں نے تو ثابت ہی کر دیا کہ الیکشن کمیشن کی آتھورائزیشن ہے ہی نہیں، الیکشن کمیشن نے خود یہ آتھورائزیشن دینی ہے جو موجود نہیں ہے۔ جب کمپلینٹ فائل کی بیان ریکارڈ کروایا اور پیروی کر رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کی آتھورائزیشن دکھا دیں۔ اتنا بڑا سکم ہے کہ یہ درخواست تو آج ہی خارج ہونی چاہیے جو استغاثہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن کو آتھورائز ہی نہیں کیا کہ وہ کمپلینٹ دائر کریں تو کس طریقے سے کون سا اتھارٹی لیٹر پورے استغاثہ میں لگا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ یہاں پر پیروی کر رہے ہیں؟ یہ تو درخواست آج ہی قابل سماعت، اتنا بڑا قانونی سکم ہے، اس پر تو آج ہی یہ استغاثہ خارج ہونا چاہیے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کو درخواست کے قابل سماعت ہونے والی درخواست پر وقت چاہیے؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا جی مجھے وقت چاہیے۔ خواجہ عارف نے کہا جس نے کمپلینٹ فائل کی وہ تو مجاز ہی نہیں تھا، ان کو اتھارٹی ہی نہیں تھی، عدالت آج ہی سن لے اور درخواستوں پر فیصلہ کرے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا میں آفس نوٹنگ سے ثابت کر دوں گا کہ الیکشن کمپلینٹ کے لیے مجاز کیا گیا تھا۔ وکیل خواجہ عارف نے کہا آفس نوٹنگ نہیں، یہاں آپ نے حلفیہ بیان دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا مطلب سیکرٹری نہیں، نہ چیف الیکشن کمشنر، بلکہ 5 ممبران ہیں اور انہوں نے سیکرٹری کی کاپی ریکارڈ کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، وہ مجاز ہی نہیں، لہٰذا عدالت ان کی درخواست ابھی خارج کرے، یہ تو الیکشن کمیشن کی طرف سے مجاز ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کی دستاویزات پر ہی دلائل دے رہا ہوں، عدالت نے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے، یہ کمپلینٹ فائل کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر الیکشن کمیشن نے کہا کہ پورے الیکشن کمیشن کی منظوری ہے جس کے بعد یہ کرمنل کمپلینٹ فائل ہوئی۔ خواجہ عارف صاحب نے کہا عدالتی ریکارڈ پر یہ کمپلینٹ فائل کرنے کے مجاز تھے، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وقت ہے تو پھر یہ کارروائی کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آپ عمران خان کے خلاف وارنٹ کیسے جاری کر سکتے ہیں جب ان کو ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ مجاز بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ عدالت میں
कार्रवाई हो भी सकती है या नहीं हो सकती, ये केस आगे चल भी सकता है या नहीं सकता। पहले तो ये देखना है कि ये केस काबिल समाअत है या नहीं है, और उसके बाद कोई ये कार्रवाई आगे आपने चढ़ानी है। बहरहाल अदालत ने इमरान खान की जो हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त थी 3:15 बजे कहा है कि मैं फैसला सुनाऊंगा, और बाकी जो केस है काबिल समाअत होने का उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने मजीद दलाइल देने, हमें वक्त दिया जाए। ख्वाजा हारिस ने आज केस इनके गले डाल दिया है, और ये खुद क्रिमिनल कार्रवाई होगी जो इन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया है सगासा के साथ, लेकिन वो मजाज अथॉरिटी नहीं थे, और यही वजह है कि ये मामला इनके गले पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट में आप जानते हैं कि कुछ रिकॉर्ड पब्लिक किया गया है, और बहुत सारे ज़राए हैं उनका कहना है कि नवाज शरीफ से मुतल्लिक, मरीम नवाज से मुतल्लिक, जो बेनज़ीर भुट्टो से मुतल्लिक, आसिफ जरदारी से मुतल्लिक बहुत सारा रिकॉर्ड है जो पब्लिक नहीं किया गया, और इसमें इसको टेम्पर किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि इसको टेम्पर किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में जब आज जस्टिस आसिम हफीज़ साहब की अदालत में समाअत हुई, वकील अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब ने कहा कि ये जो इन्होंने एक तो रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं पब्लिक किया, दूसरा इन्होंने जो 2002 से पहले का 1947 से 2002 का रिकॉर्ड है वो नहीं पब्लिक किया। असल तो इनकी जो चोरी है वो 2 अदवार बेनज़ीर के और 2 अदवार नवाज शरीफ के उसमें हुई है, और पूरे ख़ानदान को नवाजा गया है। और फिर जो वकील अज़हर सिद्दीक़ एडवोकेट साहब थे उन्होंने कहा कि अगर भले मरीम नवाज पाइन एप्पल का ही गिफ्ट लें, लेकिन और कोई भी और हो जिनके पास सरकारी ओहदा नहीं है, वो किस बिहाफ पर ले सकते हैं, वो कैसे तोशा खाना से गिफ्ट ले सकते हैं। इस पर जस्टिस आज़म हफीज़ साहब ने कहा कि 2002 से पहले का रिकॉर्ड जिस शक्ल में भी है आपको पेश करना होगा। उन्होंने कहा ना जी कि 2002 से पहले का रिकॉर्ड मैनुअल है, कुछ नहीं है। अदालत ने कहा जो है वो आपने पेश करना है, पहले वो पेश करें ना, अदालत मुकम्मल जायजा लेने के बाद हुक्म जारी करेगी। ये भी देखेंगे कि ये तोहफे किसने दिए। आसिम हफीज़ ने कहा कि इस पहलू का जायजा लेना भी जरूरी है कि तोहफे क्यों दिए जाते हैं, क्या तोहफा इसलिए दिया जाता है कि बदले में कोई फायदा लिया जाता है। हम इतने खूबसूरत तो नहीं है कि कोई ब्यूटी कॉन्टेंट में तोहफा जीत लिया हो। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि वजीर तोहफा ले रहा हो तो समझ आती है, मगर जिनके पास सरकारी ओहदा है नहीं है वो तोहफा कैसे ले सकते हैं। अदालत ने कहा हमारे पास ये मामला है और हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अदालत ने 11:30 बजे का टाइम दिया कि आप तमाम रिकॉर्ड 2002 से पहले का जो मैनुअल रिकॉर्ड है वो ले आएँ। तोशाखाना डिपार्टमेंट के हेड और उनके साथ 2 डिप्टी अटॉर्नी जनरल 11:30 बजे तोशाखाना का रिकॉर्ड अदालत में लेके आ गए। अदालत 12 बजे तक केसेस की समाअत की, और जो बेंच था जज साहब थे वो चैम्बर में चले गए। अदालती अमला ने कहा कि ये जो रिकॉर्ड है ये अब समाअत नहीं होगी, ये अदालत जो रिकॉर्ड है ये चैम्बर में जमा करवा दिया जाएगा। जज साहब इसको मुलाहजा करेंगे और उसके बाद फिर जो मुनासिब हुक्म होगा वो अदालत जारी करेगी। उस मुनासिब हुक्म में ये भी होगा कि जो इन्होंने रिकॉर्ड नहीं जमा करवाया उसकी क्या इनकी जानिब से प्ली ली गई है। जो अदालत ने कहा था कोई मुकद्दस गाय नहीं है, तो इन्होंने जो मुख्तलिफ इदारों के सरबराह हैं उनका रिकॉर्ड, जजेस का रिकॉर्ड नहीं दिया, उसका क्या करना है। और साथ जो 2002 से 22 तक का रिकॉर्ड है उसमें जो पीटीआई का मौक़िफ़ है और आज दरखास्त गुजार का भी मौक़िफ़ था कि टेम्पर किया गया है, वो क्या है, क्योंकि जो मैनुअल रिकॉर्ड पहले लीक हुआ था उसमें कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ। तो ये सारी चीज़ें अब देखते हैं कि अदालत क्या फैसला देती है। बहरहाल रिकॉर्ड इन्होंने 2002 से पहले वाला भी अदालत ने 2 घंटों की मोहलत दी थी, वो जमा करवा दी है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।